हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। सो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो उसको कहाँ से स्टार्ट होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले जो आ जाती है वो उसकी रूट्स आ जाती हैं, उसके बाद आ जाती हैं ट्रंक, और ट्रंक के बाद उसकी आ जाती हैं डिवीज़न, और डिवीज़न के बाद जो आ जाती हैं आपकी कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स के बाद आ जाती हैं आपकी ब्रांचेस। सो बेसिकली आपकी इन 4-5 कंपोनेंट्स पे आपका ब्रेकियल प्लेक्सस डिपेंडेंट है। सबसे पहले जो आ जाता है आपका रूट, जो रूट स्टार्ट होता है वो आपका C5, C6, C7, C8 और T1 की तरह। सो सर्वाइकल वर्टिब्रा 5, 6, 7, 8 और थोरेसिक वर्टिब्रा 1 तक, यहाँ तक जो है वो आपका रूट ब्रेकियल प्लेक्सस का स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद वो रूट्स आगे जाके बनाती हैं आपकी ट्रंक्स। सो ट्रंक किस तरीके से बनता है? ट्रंक जो है वो आपका C5 है और C6। सो C5 और C6 मिल के आपका अपर ट्रंक बनाते हैं, और उसके बाद आ जाता है आपका C5, C6, फिर C7 एज इट इज़ कंटिन्यू होके मिडिल ट्रंक बनाता है। ठीक, फिर मिडिल ट्रंक C5, C6, C7 के बाद C8 एंड T1 दोनों मिलके आपका लोअर ट्रंक बनाते हैं। सो C5, C6 मिलके आपका अपर ट्रंक बनाते हैं, और जबकि C7 कंटिन्यू होके मिडिल ट्रंक बनाता है, और C8 एंड T1 आपका जो है वो लोअर ट्रंक फॉर्म करते हैं। सो सेकंड पे आ गया आपका ट्रंक। सो सबसे पहले रूट्स जो C5, C6, C7, C8 और T1 बनाते हैं। उसके बाद उन रूट्स को आगे चल के हम लोग ट्रंक्स में फॉर्म करते हैं। जो ब्रेकियल प्लेक्सस आपका फॉर्म होता है उसमें आपका पहले आपका अपर ट्रंक आ जाता है, फिर मिडिल ट्रंक, फिर लोअर ट्रंक। सो यहाँ तक चीज़ आई होप सो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ट्रंक के बाद आ जाएगी आपकी डिवीज़न, जो तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी डिवीज़न। सो डिवीज़न कैसे आएगी? सो डिवीज़न हम लोग जब देखेंगे तो ये आगे ट्रंक जो है वो आगे कंटिन्यू होंगे और वो डिवीज़न फॉर्म करेंगे। कुछ इस तरीके से होगी। पहले C5, C6 दोनों मिलके अपर ट्रंक बनाएंगे, फिर C7 एज इट इज़ कंटिन्यू होके लोअर ट्रंक फॉर्म करेगा, फिर C8 एंड T1 मिलके आपका ये मिडिल होगा और ये हो जाएगा लोअर ट्रंक। सो ये ट्रंक यहाँ तक फॉर्म होगा। अब इस ट्रंक के बाद आगे किस तरीके से डिवीज़न होगी? तो सबकी आपकी अपर और इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न होगी। इंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर सेम इस तरीके से, इसी की भी इंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न, लोअर के भी इंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न। सो इंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न आपकी अपर ट्रंक की, अपर कॉर्ड की, अपर ट्रंक की फिर आ जाएगी C8 जो C7 जो बनाएगा मिडिल ट्रंक, और उसकी डिवीज़न होगी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर अगेन। फिर C8 एंड T1 जिसकी
जिसको लोअर ट्रंक होगा, लोअर ट्रंक की भी फर्दर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। अब ये डिविजन्स इंटीरियर और पोस्टीरियर किस तरीके से आगे मिलेंगी और क्या आगे कौन सी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगी, उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिवीजन ट्रंक फॉर्म करती है। जब आपका इंटीरियर अपर ट्रंक का और इंटीरियर आपका लोअर मिडिल ट्रंक का, सो अपर ट्रंक का इंटीरियर और मिडिल ट्रंक का इंटीरियर, सो इंटीरियर ऑफ अपर ट्रंक एंड इंटीरियर ऑफ मिडिल ट्रंक। सो ये दोनों मिलके आपका क्या फॉर्म करेंगी, लेटरल कॉर्ड। फिर उसके बाद जो आपका पोस्टीरियर कॉर्ड, वो कौन फॉर्म करेगा, सबके पोस्टीरियर। अपर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, posterior division of middle trunk and posterior division of lower trunk। ठीक, इन तीनों की मिलके आपका जो फॉर्म करेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड। जहाँ सब बात क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और तीसरा आ जाएगा आपका मीडियल कॉर्ड। अब मीडियल कॉर्ड सिर्फ एक ही आपकी लोअर ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, वो आपकी फॉर्म करेगी मीडियल कॉर्ड। ये आपकी कॉर्ड्स यहाँ तक हो जाएंगी डिवीजन के बाद आपके कॉर्ड्स। सो आपकी C5, C6, C7, C8 एंड T1 ये आपके आ गए रूट्स। इन रूट्स ने आपके फॉर्म किया ट्रंक को, जो कि 3 है, अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक। जब ट्रंक्स आगे जो है वो डिवाइड होंगे, डिवीजन होगी सब ट्रंक्स की इंटीरियर और पोस्टीरियर, और मिडिल की भी इंटीरियर और पोस्टीरियर, लोअर की भी इंटीरियर पोस्टीरियर, ये आ गई डिवीजन। ये आगे डिवीजन मिलके आपकी बनाएंगी कॉर्ड्स। इसमें इंटीरियर अपर ट्रंक की कॉर्ड्स, अपर ट्रंक इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक दोनों मिलके लेटरल कॉर्ड बनाएंगे। पोस्टीरियर जो है वो आपके अपर ट्रंक के, पोस्टीरियर मिडिल ट्रंक के, पोस्टीरियर लोअर ट्रंक के, ये सारे मिलके आपके पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएंगे। जबकि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल कॉर्ड, और वो मीडियल कॉर्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ तक आपके 3 कॉर्ड्स बन जाएंगे, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे अब जो 5वीं चीज़ आ जाती है, ब्रांचेस। सो ब्रांचेस जो है वो आपकी मेन ब्रांचेस, जो आपका लेटरल कॉर्ड होगा, लेटरल कॉर्ड वो जो है वो आपकी बेसिकली 2 हिस्से बनाएगा। एक आपकी डायरेक्ट ब्रांच बनाएगा जिसके हम कहते हैं मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, फिर दूसरा आपका अपना हिस्सा देगा मीडियन नर्व में। फिर है आपका जो है वो पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड
ब्रांचेस देगा बेसिकली आपकी दो मेन ब्रांचेस। एक आपकी ब्रांच आ जाएगी एक्सिलरी नर्व और दूसरी आपकी जो आ जाएगी रेडियल नर्व। फिर इसके बाद आपका जो तीसरा कॉर्ड आ जाता है दैट इज मीडियल कॉर्ड। सो द मीडियल कॉर्ड इज द मीडियल कॉर्ड फॉर्म्स और गिव्स ब्रांचेस। सो एक हिस्सा ये अपना डालेगा आपकी मीडियन नर्व में, जो कि मीडियन नर्व पूरी मुकम्मल हो जाएगी, और एक हिस्सा एक अपनी इंडिविजुअल ब्रांच निकाल के नर्व बनाएगा जिसे हम कहते हैं अल्नर नर्व। सो these are basically main branches that are arise from your brachial plexus, और ये आपके मेजरली आपके अपर लिम्ब के मसल्स को सप्लाई करती है, उन्हें इनर्वेट, और बाकी आपका जो है वो मोटर फंक्शंस भी इनसे रेगुलेट होता है। दैट्स ऑल फॉर brachial plexus. I hope you understand.